जिज्ञासा से ही बच्चों में होता है प्रतिभा का निर्माण। सदर प्रखंड के अंतर्गत संचालित सुल्तानी पंडुई में स्थित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में थर्ड फॉर्मेटिव अर्थमेटिक परीक्षा का परीक्षा फल के साथ साथ शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का उद्घाटन विद्यालय के निर्देशक एसपी सिंह ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि बच्चों को हमेशा बेहतर चीजों के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर जब तक आप जिज्ञासा नहीं डालेंगे तब तक आप एक बेहतर परिणाम की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया है कि आप बच्चों के हमेशा बेहतर प्रयास के साथ उनका सतत निगरानी करते रहे ताकि उनकी पूरी गतिविधि की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। रिजल्ट डे के कारण पूरे विद्यालय का माहौल काफी खुशनुमा था। सभी बच्चों ने इस परीक्षा में 100% सफलता अर्जित किया है, जिससे सभी अभिभावकों में खुशी देखी जा रही थी। इस अवसर पर बच्चों के साथ अभिभावकों को भी संबोधित करते हुए विद्यालय के संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि विद्यालय का प्रयास और दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत जारी है, जिसका ही परिणाम यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावकों की जागृति काफी बढ़ी है, जिससे बच्चों के अंदर बेहतर आत्मविश्वास का लेवल भी बढ़ा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बच्चों को हिदायत दिया कि मेहनत का दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसको पूरा जीवन बरकरार रखना होगा, तभी आप उच्चतम शिखर पर पहुंच सकते हैं। अगर जीत की आदत या सफलता की आदत हो गई तो मेहनत जारी रखें। एवं अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि आप हमेशा जांचें जिससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन सुधार का गुंजाइश हो सके। जिले के ग्रामीण इलाके में यह स्कूल एक आदर्श स्कूल की तरह बढ़ गया है, जिसका प्रमुख कारण है संगोष्ठी में विद्यालय के अभिभावकों का बेहतर सहयोग। इस अवसर पर संयोजक अनुभव सिंह ने शिक्षकों को हमेशा मेहनत करने का हिदायत दिया। साथ ही साथ उन्होंने ग्रामीण इलाके के साथ शहरी इलाके के अभिभावकों से अपील किया है कि 28 जनवरी को विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इस अवसर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने की अपील भी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा किया गया है। इस थर्ड फॉर्मेटिव परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों में लवली कुमारी, विकास कुमार, वैष्णवी कुमारी, अनिकेत कुमार, रवि कुमार, नवीन, शंकर वर्मा, सोनू कुमार, करण कुमार, रघुवंश प्रसाद सिंह, स्वीटी कुमारी आदि बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उक्त अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रंजन कुमार सिंह, राहुल शर्मा, चंद्रेश योगी, करण कुमार, रितेश रंजन, निर्भय सिंह, रिंकू कुमारी, काजल, नेहा, आर्या, वैष्णवी, स्वीटी, राधिका आदि शिक्षक एवं सैकड़ों बच्चों के साथ अभिभावकों की उपस्थिति थी। आज साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में थर्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट का परीक्षा परिणाम और शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया है। और ये परीक्षा का जो परिणाम है ये हमारे एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार दिसंबर में ही होने वाला था, लेकिन ठंड की छुट्टी होने की वजह से हम लोगों ने इसे 26 जनवरी से पहले 25 तारीख, आज 25 तारीख है, 25 ऑफ जनवरी को मेरा रिज़ल्ट है। और विद्यालय के बच्चों का रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है। जिन्होंने जैसा मेहनत किया है उस तरीके का उन बच्चों का परिणाम है। और हम इस अवसर पर अभिभावकों को बस एक ही चीज़ बताए हैं, अभिभावकों के साथ बच्चों को, कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि मेहनत का आप जितना मेहनत करेंगे रिज़ल्ट आपका उतना ही होगा। और मेहनत का दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप शॉर्टकट मेथड अपनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी सफलता निरंतरता के साथ बरकरार नहीं रहेगी। आपको प्रयास करना होगा और प्रयास तब तक करना होगा जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। हम बच्चों को यही संदेश दिए हैं, निर्देशित भी किए हैं कि ये आपका FA3 का परीक्षा है। आने वाले समय में वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम होगा, तो एनुअल एग्जामिनेशन में अपने आप को प्रूफ करना है कि नहीं, हम ईयर का बेस्ट स्टूडेंट बने, क्लास में बेस्ट करने की कोशिश करें। और अगर हम टॉप 10 में नहीं आए हैं तो टॉप 10 में आकर के अपने माता पिता के साथ साथ विद्यालय के शिक्षकों का, विद्यालय का मान मर्यादा सम्मान बढ़ाएं। गर्व के साथ आप भी कह सकें कि हम साई सेंट्रल स्कूल में पढ़े हैं, हमने ये सीखा है। और आज के समय में बच्चों को सही रूप से ढालना में माता पिता की जो जवाबदेही होती है वो बहुत ही अहम होती है। बच्चों को सही माहौल मिले घर पर, इसके लिए हम लोगों का निरंतरता के साथ बच्चों के लिए प्रयास जारी होता है। और एग्ज़ामिनेशन तो एक फेस्टिवल के रूप में हम कहते हैं बच्चों को सेलिब्रेट करने के लिए, कि परीक्षा है, ये आपकी जांच हो रही है, ये आपका भविष्य का निर्माण नहीं करेगा, ये आपको रास्ता दिखाने का पहला मतलब कि मार्ग है। अगर आपका मार्ग प्रयास और शुरुआत से ही अगर यह प्रयास अगर आपका बेहतर रहेगा तो भविष्य भी आपका बेहतर होगा। हमेशा प्रयास करते रहिए
और जीत को हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करिए। हार अगर है तो उससे विचलित नहीं होना है। अगर हमारा मार्क्स कम है तो हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, और जब हम बेहतर करेंगे तो हमारा परिणाम बेहतर होगा। और स्कूल के सभी शिक्षकों को भी मैंने निर्देशित किया है कि लग जाइए, जगिए, हर बच्चों की एक्टिविटी को जानने की कोशिश करिए। शहर में बहुत सारे स्कूल ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हर चीज़ को चैलेंज के रूप में स्वीकार करिए, क्योंकि यहाँ पर विषम परिस्थिति में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहाँ से अभिभावकों का सपोर्ट शैक्षणिक गतिविधि में बहुत कम मिलता है। कल ही हमारे बच्चों ने गणतंत्र दिवस से पूर्व आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रदर्शनी किया। बच्चों ने क्लास में बैठ कर के खुद से एक राष्ट्रीयता की भावना को भरने की कोशिश की। तो कई ऐसे प्रयास विद्यालय का जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हम सभी बच्चों को अच्छे रिजल्ट के लिए धन्यवाद भी देते हैं, सभी शिक्षकों को भी धन्यवाद करते हैं कि आपने मेहनत किया है। आज उसी का परिणाम है कि अभिभावक संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। विद्यालय का कोई शिकायत नहीं है। हम ही लोग अभिभावकों से शिकायत कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखें, हमेशा बच्चों के लिए जागने की कोशिश करिए, घर पर उनका फोकस करिए कि कहाँ पर क्या करते हैं। दैनिक गतिविधि का जांचना बहुत ही आवश्यक है और विद्यालय का प्रयास जारी रहेगा, प्रयोग जारी रहेगा, ताकि समाज में और इस ग्रामीण क्षेत्र में साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल का जो प्रयास है आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे। यही हमारी अभिलाषा है और यही हमारी इच्छा है। आज आपके साइंस सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय से निकाल करके साइंस सेंट्रल स्कूल में आप आए हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आज स्कूल में सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का जो है सो रिज़ल्ट घोषित किया जा रहा है। मैंने देखा है जब से मैंने स्टार्ट किया है स्कूल और आज में काफ़ी अंतर हुआ है। अंतर यह है कि बच्चों के प्रति अभिभावकों का रुझान काफ़ी हुआ है और को लगता है कि अधिकतर अभिभावक और अभिभाविका सभी लोग आकर के अपने बच्चे का रिजल्ट आकर के देखते हैं और अपनी सुझाव को देते हैं। बच्चों का कैसा प्रदर्शन है? बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है सर। काफ़ी बच्चे जो जिनका मार्क्स बहुत पहले कम था, इस एग्जामिनेशन में मैंने देखा है कि काफ़ी आगे बढ़े हैं बच्चे लोग, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बच्चे फिर बाद में जो अच्छा करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, उनको क्या कहें? ओवर कॉन्फिडेंस होने का मतलब ही है उनका पतन। कभी भी बच्चों को हम लोग इस तरह का ही प्रेरणा देते हैं कि आप कभी ओवर कॉन्फिडेंस न करें, हमेशा समझें कि हम नीचे हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे ही बच्चे बढ़ते हैं। जो ओवर कॉन्फिडेंस करते हैं कि हम तो स्कूल में सबसे तेज है, उनकी गति अगले एग्जामिनेशन में जाकर के नीचे की ओर चले आती है। साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में 28 जनवरी को और 5 फरवरी को, लेकिन हम लोग बात करते हैं 28 जनवरी को लेकर के कि साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए, मैं आपको विश्वास नहीं होगा सर कि मैंने करीब 20 से 25 गांव का दौरा खुद किया और हर अभिभावकों के घर तक जाने की कोशिश की जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और जो नए जुड़ना चाहते हैं। उनके लिए मैंने ये व्यवस्था किया था। डोर टू डोर कैंपेनिंग में भाग लिया और भाग लेने के बाद विद्यालय का काम हर जगह बोल रहा था। अभिभावक जो यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं वो अपने अभिभावकों से लड़ जाते हैं कि नहीं, अगर हमारा छोटा भाई है तो किसी दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ेगा, साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा। यही अभिभावकों के अंदर हमें जिज्ञासा देखने को मिली कि नहीं, सच में साई सेंट्रल का प्रयोग जो है वो जारी है। और हम अभिभावकों को, जो इस क्षेत्र के अभिभावक हैं, जहानाबाद जिले वासियों को हम यहाँ से एक ही सूचना देना चाहेंगे कि विद्यालय में 28 जनवरी को हमारा एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन है। जितना संख्या में आप बढ़ चढ़ कर के भाग लीजिएगा, विद्यालय के तरफ से मासिक शुल्क में, एडमिशन में, रजिस्ट्रेशन में हर तरह की वो सुविधा दी जाएगी जिससे आपके बच्चे की तरक्की और बच्चे का नामांकन साई सेंट्रल में हो। एक अवसर आपको मिलेगा, तो इस अवसर का लाभ उठाइए और एंट्रेंस परीक्षा को सफल बनाने में और विद्यालय के उद्देश्य को सफल करने में अपनी महती भूमिका निभाने की कोशिश करिए। विद्यालय अपना प्रयास जारी रखेगा। अभिभावकों को हम एक ही बात कहेंगे कि साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल आपके बीच में है। शहर में बहुत सारे विद्यालय आपको मिलेंगे, लेकिन हम विषम परिस्थिति में हर चीज़ को स्वीकार करके एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को हर वह सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का नमूना यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन साई सेंट्रल कर रहा है और उसका मकसद ही यही है। और हमने आपके ही माध्यम से कहा था कि हमारे यहाँ फ्री एडमिशन नहीं होगा। हम उसके लिए
बच्चों का अगर बच्चों के अंदर अगर मेधावी छवि होगी, अगर वो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, बेहतर होंगे, लेकिन पैसा के अभाव में अगर वो एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, हम उनको नई सुविधा दे सकते हैं। हम फ्री के हिमायती नहीं हैं। हमारा यही मकसद होता है कि हम गुणवत्ता पर फोकस करें, अनुशासन पर फोकस करें, संस्कार पर फोकस करें, ताकि साइंस सेंट्रल का उद्देश्य जो है वो क्लियर रहे। इनिशिएटिव पेरेंट्स लें, जितना इनिशिएटिव लेंगे उतना बेहतर उनका मार्क्स आएगा।